राधे राधे जी। वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग और आप सबको जीत की तरफ से सुबह की प्यार भरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन था वेडनेसडे और पीहू के जो मतलब स्कूल के टिफ़िन के लिए बना था ये ब्रेड पकौड़ा, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी। बहुत इंस्टेंट बनते हैं और बहुत क्रिस्पी लगते हैं, तो बस मैं उसको यहाँ पे पैक कर दूँगी, सॉस के साथ उसे दे दूँगी। और उसने अभी लंच ब्रेकफास्ट में भी यही खाया था। उसके बाद वो यहाँ पे जा चुकी थी और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी वानी पिया और हम दोनों बैठ के यहाँ पे सुबह का जो नाश्ता था यानी कि चाय और ये ब्रेड पकौड़ा यही खा रहे थे। अब ये सब फिनिश होने के बाद ना सुजीत चले गए थे पानी लेने के लिए, क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो देखिए वो पानी लेकर झटपट से आ गए हैं और वो यहाँ पर पानी को जो है ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे कैन में। और मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। ये भी बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में सबको आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। और वैसे भी सीज़न जाने वाला है तो गोभी खा लेते हैं भाई, है ना। तो क्योंकि उसके बाद फिर गोभी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सर्दियों में मतलब आती है, फिर गर्मियों में तो थोड़ी कम ही आती है। बस जी यहाँ पर मैंने कुछ नहीं, सिंपल तरीके से बनाई थी। तेल डाला था, थोड़ा सा जीरा डाला था। लहसुन प्याज मेरे खाने में डलता नहीं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मेरे घर में ठाकुर जी हैं तो उनका भोग बनता है यहाँ पे। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं आलू डाल के और इसको कवर करके रख दूँगी। जब तक मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही थी ना, तो मैंने सोचा कि फटाफट जो है बर्तन लगा लिए जाए, ताकि मेरा काउंटर टॉप ऊपर का किचन का क्लीन हो जाए और मुझे काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। परी को आता गुनना आता है? अच्छा जी। ओहो ओए हटो, मामा गुन ले गया था। हटो, मामा ले गया। माचिस खत्म, माचिस की तिल्ली भी फेंक देती है। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ बेटा। नहीं चलो जाओ, है बोलो, आप चलो जाओ। उठे हो और आपने आटे में हाथ डाल दिया है। हाँ चलो जाओ। तो देखा आप सबने कैसे परी उठते ही जो है अपने कामों में लग जाती है। जैसे हम अपने कामों में लग जाते हैं ना, तो बस बच्चे भी ना वैसे ही शुरू हो जाते हैं अपने कामों में लगने। तो बस उसके पापा ने उसके हैंड वॉश वगैरह करवा दिए थे, फिर उसको ना कार्टून लगा के दे दिया था ताकि वो बिजी हो जाए और हमारे काम करने में कोई हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट आलू गोभी की सब्जी बना दूँगी और आटा मैंने गूंद के रख दिया है। जब तक सुजीत नहाने जाएंगे तब तक ना मैं अपना घर का जो ऊपर ऊपर का काम होता है ना, जैसे क्लीनिंग वगैरह करना, वो मैं शुरू कर दूँगी। क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मुझे लगता है कि मेरा रूटीन जो है, फिर जहाँ मेरे 10 बजे तक काम खत्म होने, वहाँ मेरे थोड़े लेट हो जाती हूँ। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि जब भी मेरा खाना एक साइड में बनता है ना, तो मैं दूसरी तरफ जो अपनी क्लीनिंग शुरू कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि सुजीत को बहुत जल्दी जाना होता है या बहुत जल्दी उनको निकलना होता है, तब मेरा रूटीन ऐसा नहीं होता। हर दिन जो है अपने साथ नई चुनौतियाँ लेकर आता है, हर दिन अलग होता है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग ही मैं अपना जो रूटीन है उसको एडजस्ट करती हूँ हमेशा। तो अभी मेरे पास इनफ टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो जी अपना हॉल तो एटलीस्ट मैं क्लीन कर लूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में। बेडरूम में ना हम बच्चे सारे, मतलब सभी लोग आजकल एक ही कमरे में सो रहे हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारी बेडशीट हो गई थी, जिनको मैंने फोल्ड करके उनकी ऑर्गेनाइज जगह पे रख दिया था। और यहाँ पर मैंने बेडशीट में चेंज नहीं करूँगी, अभी हाल फिलहाल में मैंने बेडशीट चेंज की, आप लोगों ने देखा ही था मेरे व्लॉग में। तो बस मेरे को लग रही थी कि अभी साफ़ सुथरी है, तो बस मैं यही बिछी रहने दूँगी। और उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के पास। यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ गंदा तो नहीं था, मैंने सोचा कि चलो इसको भी फटाफट क्लीन कर देते। अभी ना 2 दिन से मेरी ना डस्टिंग हुई नहीं थी घर में। शाम को मैं थोड़ा बिजी चल रही थी क्योंकि पीहू की यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह लानी थी, तो जिस वजह से मुझे टाइम ना इवनिंग में कम मिल पा रहा था। तो बस यहाँ पे मैं ना अपने पूरे घर की आज अच्छे से डस्टिंग करूँ, क्योंकि 2 दिन से डस्टिंग नहीं हुई है। तो आप लोग देख रहे हैं ना घर में कितना सारा डस्ट हो गया। मतलब 1-2 दिन तो बहुत दूर की बात है, पता है, एक दिन भी अगर डस्टिंग ना करूँ ना, तो घर में ना पूरे घर में धूल मिट्टी सी होने लगती है। बस यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कैसे परी आके मुझसे लाड लड़ा रही है। उसको ऐसे ही है पूरे दिन में, मतलब उसको बार बार जो है प्यार करना होता है। थोड़ी थोड़ी देर में आएगी, हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको प्यार करना होता है। बस यहाँ पर भी देखा ना आप लोगों ने कितनी धूल मिट्टी हो रही थी। यहाँ के इसकी सर्कल के अंदर तक धूल चली गई थी, पता नहीं इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है। जबकि ऐसा भी नहीं कि डस्टिंग नहीं होती है, घर में बहुत अच्छे से होती है। शाम को मतलब रूल है ही कि क्लीन करना ही करना है। कभी कभार होता है कि शाम को मेरा नहीं होता है, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लेती हूँ। बट फिर भी पता नहीं 2 दिन मैंने नहीं की। पीहू का भी न्यू स्कूल है ना, तो उस वजह से मेरा रूटीन जो थोड़ा सा बदला हुआ था, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म हो गई, बुक्स को कवर चढ़ाना हो गया। आप लोगों को पता ही है कि जब बच्चे का नया सेक्शन खुलता है, तो बस जो हमारे मम्मी पापा हमारे टाइम पे क्या करते थे, कवर वगैरह चढ़ाते थे, तो हम बड़े अपना इंजॉय करते रहते थे। तो वही हाल अब मेरा भी है। मैं बच्चों के कवर चढ़ा रही थी कॉपियों के, बस बच्चे दोनों बहनें जो अपना अच्छे से खेल रही थी। तो यहाँ पे ना वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसको भी मैंने ना अच्छे से यहाँ पे झाड़ दिया, अच्छे से क्लीन कर दिया पूरा। ये जो सीनरी आप लोगों ने अभी बेडरूम में देखी थी ना, ये मेरी फर्स्ट सीनरी थी। मतलब बहुत पुरानी सीनरी, आज से कम इसको आई थिंक सो 10 साल हो गए इस सीनरी को, लेकिन बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने अभी तक इसको हटाया नहीं, आगे भी शायद मैं इसको नहीं हटाऊंगी। कुछ चीज़ें होती जो दिल के बहुत करीब होती। मेरे सुजीत
मेरे और इनकी ना फर्स्ट सीनरी थी। ये हमने दिल्ली हाट से ख़रीदी थी। तो नहीं, दिल्ली हाट से नहीं, सॉरी, मैंने ट्रेड फेयर से ख़रीदी थी। जब ट्रेड फेयर लगा था ना तब वहाँ से ख़रीदी थी मैंने। बस जी यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी फ्रिज की अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। फ्रिज पे ना होली पे ना दाग पड़ गया था यहाँ पे, जो फाइनली मैंने सोल्यूशन यूज़ किया और उसकी मदद से ये यहाँ पे छूट गया। यहाँ पर भी देखिए फ़ोटो फ्रेम्स के कितना डस्ट हो रहा है, तो बस इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी यहाँ पे। ये ना देखो, यहाँ पे मैं ऐसी दिखती थी जब शादी करके आई थी। आप पास आओ, देखो मैं ऐसी दिखती थी और ये सुजीत है देखो। जब हमारी लव मैरिज हुई थी ना तब हम दोनों ऐसे दिखते थे। हाय कितने सोहने लग रहे हैं, कितने सोहने लग रहे हैं। हुण मोटे हो गए। कितनी यादें होती ना फोटोज जब हम पुरानी देखते हैं कि हम ऐसे दिखते थे। वो मैं ही हूँ बेटा, तब मैं पतली थी, अब मैं मोटी हो गई। पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई। हाय क्या दिन थे ना वो भी, जब एक टाइम पे मतलब हम कितने पतले हो। ये देखो, ये ना जब पीहू हमारी हुई थी ना, आई थिंक सो 3 महीने की थी। 3 महीने की थी, 3 महीने की थी, 2.5-3 महीने की थी। देखो हम ना इसके गाल ऐसे ऐसे खींचते थे। हम बोलते थे कि इसके जो भी आते थे ना बोलते थे इसके गालों के अंदर क्या है। देखो गाल कितने क्यूट है इसके। अच्छी लगती है मुझे पुरानी यादें। कभी कभी फोटोज हम ऐसे रखते हैं ना, फ्रेम करके देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार हमारे बच्चे ऐसे थे। और ये पीहू थोड़ी बड़ी हो गई थी तब की। ये हमारे करवा चौथ की फ़ोटो थी, मतलब हम हमारे करवा चौथ पे पहले फ़ोटो खिंचवाते थे, फिर धीरे धीरे लाइफ में बहुत चेंजेस आती गई। वक्त कैसे बदलता है और कैसे अपनी करवट लेता है पता ही नहीं चला। कब एक बच्चे से 2 बच्चे हो गए, कब पीहू इतनी छोटी हुआ करती थी और अब ना 12 साल की हो गई है पीहू, और फिर उसके बाद उसकी छोटी बहन आ गई। पता ही नहीं चला वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत जाता है ना। जब ये पुरानी फ़ोटोज़ को देखती हूँ तब लगता है कि अच्छा यार कभी ऐसा भी था समय, और अब देखिए क्या हो गया। सबके साथ ऐसा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। बट हाँ, फिर भी पुराना समय कहीं ना कहीं यादें अपने साथ बहुत सारी लेकर आता है। तो बस जी उन यादों से मैं उभर कर बाहर आई गई अपने बेडरूम वाले कमरे में। ये बच्चों का बेडरूम है, तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग करनी शुरू कर दी थी। ट्रॉफीज़ यहाँ पे पीहू की रखी हुई थी। पीहू बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम जी से, तो ये हम ना घूमने गए थे वहाँ पे। देखिए मेरे ज़ुबान पे ना था वो नाम, राष्ट्रपति भवन, हाँ कुछ ऐसा ही, मतलब राष्ट्रपति भवन में गए थे तो वहाँ पे ना बाहरी स्टॉल लगे हुए थे, तो वहाँ से हमने ये पोस्टर लिया था। 50 रुपीज़ का पोस्टर था। तो कभी कभी अच्छा लगता है बच्चों के हिसाब से, उनके हिसाब से चीज़ें खरीद लेना बहुत अच्छा लगता है। कुछ इंस्पायर होते हैं बच्चे तो और अच्छा लगता है। सही डायरेक्शन में बस बच्चे जाएँ, हमारी माँ बाप की बस यही इच्छा होती है। बस जी यहाँ पर फिर मैं अपने पूरे घर में बढ़िया से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि डस्टिंग खूब करी थी तो आज मुझे पता था कचरा भी अच्छा खासा निकलेगा, क्योंकि सारा डस्ट ना नीचे गिरा हुआ था। बढ़िया से झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर मैंने बेडरूम में अच्छे से झाड़ू लगा दी। देखिए परी देख रहे हैं आप लोग कैसे आती जाती, मैं उसको 1000 बार मना कर रही हूँ कि इस कमरे में मत आओ, पर सुनेगी है नहीं, फिर भी पीछे पीछे मंडराती रहेगी। बस ड्रॉल वगैरह हटा के भी ना मैंने झाड़ू लगा दिया था, और यहाँ पर मैं दरवाजे के पीछे भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। एक बार झाड़ू लग जाएगा फिर ऑलमोस्ट मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ मेरा पोछा लगाना रह जाएगा। कमरों में झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपने बाहर की बालकनी में। छोटी सी बालकनी है मेरी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर एक शूज़ रैक रखा हुआ है जिसमें हमारे घर के सारे जूते हमारे अच्छे से आ जाते हैं, जो हम डेली वेयर में बाहर पहनते हैं। पार्टी वेयर वाले मैंने बाहर नहीं रखे क्योंकि धूल मिट्टी इतनी होती ना, ख़राब हो जाती है फिर। बस जी दूसरे कोने में ना मैंने यहाँ पर एक पुराना सा फ्लावर पॉट रखा है, बट ये मुझे इतना पसंद है ना, मैंने इसको फेंका नहीं है, बस यहाँ पर इसको सजा के रख दिया है। और फिर यहाँ पर अच्छे से मैंने बालकनी में भी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना मैं आ गई थी अंदर, और परी कह रही थी कि मम्मा मेरे साथ डांस करो। तो बस यहाँ पर ना मैं उसको बस थोड़ा सा एंटरटेन करने लग गई थी। क्या करें, बच्चे हैं ना, अगर बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा मन लगाना भी ज़रूरी है। अगर इनका भी मतलब हम काम में ही लगे रहेंगे और इन पे फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी बोर हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि मम्मा हम पे ध्यान नहीं देती। मतलब बच्चे हैं, क्या अब सोचने को तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, हम नहीं जानते बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, वो किस स्टेज में जाते हैं, किस स्टेज में वो सोचते हैं। तो बस कोशिश यही रहती है कि बीच बीच में समय निकाल के मैं परी को थोड़ा थोड़ा टाइम देती रहूँ। बस उसके बाद मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। मेरा यहाँ पे जो है पोछा भी ऑलमोस्ट लग जाएगा। और
लग क्या जाएगा, ये काम कभी ख़त्म तो होने नहीं होते, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, ये काम कभी पीछा नहीं छूटता है, ये तो नेवर एंडिंग है। एक बार नई मूवी आई थी ना, सोल्जर नेवर ऑन ड्यू, सोल्जर क्या था उस मूवी का नाम, सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी है ना, कुछ ऐसे ही था, अक्षय कुमार की मूवी थी। बस वैसे ही हम मम्मियों का भी है कि मम्मा नेवर ऑफ ड्यूटी, हम लगे ही रहते हैं बस कामों में, यार क्या बताएं बस। लेकिन अच्छा लगता है, अब कहीं ना कहीं डेली रूटीन हो गया है, ये सब आदत भी पड़ गई है शरीर को ये सब करने की, तो अब इन कामों के बिना मतलब ज़िंदगी ऐसा लगेगी कि अधूरी अधूरी सी है। चलिए कोई नहीं, खैर टाइम निकलता जाएगा। बस यहाँ पर ना सब कुछ होने के बाद मैं और परी नहा कर आ गए थे। परी को मैंने ना यहाँ पर अब ऑयल करना था, उसके बाल मैंने धोए थे, अभी परसों धोए थे, लेकिन मैंने ऑयल किया नहीं था, तो मैं आज उसके बालों में अच्छे से बढ़िया से तेल लगा के और उसको ना अच्छे से मसाज कर दूँगी। बच्चे हैं ना, जितना ज़्यादा हम ऑयल लगा के रखें, जितना मसाज करें, उतने बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। बस यहाँ पर मैंने उसकी अच्छे से पोनी बना दी थी और फिर मैं आ गई थी अपना श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है। कहते हैं ना 16 श्रृंगार करने चाहिए, हम कहाँ आजकल के नहीं हो पाता है 16 श्रृंगार, बहुत मुश्किल है, कहाँ से कर लेंगे 16 श्रृंगार। बस एक छोटी सी बिंदी लगाएंगे और फिर लिपस्टिक लगाएंगे, सिंदूर लगा लेंगे और बस जी हो गया हमारा 16 श्रृंगार। यही है, इतना ही आता है हमें, क्या करें, है ना। बच्चों के साथ कहाँ हो पाता है, पहले पहले बहुत रेडी हुआ करते थे, अब पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी नथ वगैरह अच्छे से अरेंज कर लूँ, क्योंकि मेरी ना राउंड नथ है, कभी कहीं घूम जाती कभी कहीं, तो बस यहाँ पर ना मैं लिपस्टिक लगा रही थी, पीछे से ये भी चिल्लाने लगी, मम्मा मेरे को भी लिपस्टिक लगा दो ना प्लीज़ मम्मा प्लीज़। बस जी यहाँ पर मैं अपने आप को अच्छे से शुद्ध करके आ गई थी अपने लाला जी को स्नान कराने के लिए। ये रहे हमारे बाबा का भी यहीं पे स्नान हो जाएगा। और ये रहे हमारे बड़े वाले लाला, कैसे लग रहे हैं देखिए, कल इनको ये वाला ड्रेस बनाया था। और ये रहे हमारी छोटी सी लाला, इनको ना मैं यहाँ पे स्नान करा दूँगी। माफ़ी चाहती हूँ, स्नान करने की मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि प्यारे भक्तों, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं तो एंजॉय करिए। देखिए हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। पूजा वगैरह करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अपने सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए। तो बस जी उनको जल अर्पित यहाँ पे कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी लाला जी के लिए जो ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है वो करने के लिए। ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस आज जैसे उनकी कृपा, जैसे वो चाहें, आज मैं उनके लिए फल का भोग लगा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर फटाफट उनके लिए केले वगैरह अच्छे से काट दिए थे और फिर मैं चली जाऊँगी अपने लाला को भोग खिलाने के लिए। और लाला बिल्कुल जो उनकी इच्छा होती है वो खाते हैं, और जो उनका जैसे उनकी सेवा लेने का मन होता है वैसे वो सेवा लेते हैं। बस जी मैं अपने लाला को यहाँ पर अच्छे से भोग लगा लूँगी। आप लोग भी प्रसाद ज़रूर खा के जाइएगा। और यहीं पर मैं एंड करती हूँ अपनी वीडियो का, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए और हरि बोल, राधे राधे।